शिक्षा के लिए हर साल कुछ धनराशि देगी सरकार। 11 विभागों में 4,400 पदों पर होगी भर्ती। आयोग कब से करेगा भर्ती प्रक्रिया शुरू। अंडरवर्ल्ड डॉन पीपी पांडे को संत बनाने की जांच के लिए अल्मोड़ा जाएगी संतों की टीम। नंदा उत्सव में केले के पेड़ से बनाई जाती है मां नंदा सुनंदा की मूर्ति। देहरादून, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में, आपके साथ सपना गंडियाल। नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। नंदा गौरा योजना के तहत बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार हर साल कुछ धनराशि देगी। इसके लिए नंदा गौरा योजना में बदलाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय अधिकारियों को इसके लिए 1 महीने के भीतर विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की 2 देवियों नंदा और गौरा के नाम पर शुरू की गई नंदा गौरा योजना के तहत वर्तमान में सरकार बेटियों के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं पास करने पर 51,000 रुपए की धनराशि देती है, लेकिन सरकार अब इस योजना में बदलाव करने जा रही है। इसके साथ ही सरकार की मंशा है कि इस योजना को सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ते हुए हर साल पात्र बेटियों के खाते में कुछ धनराशि दी जाए, जो 10,000 या उससे अधिक भी हो सकती है। बेटियों को उच्च शिक्षा में प्रेरित करने के लिए यह धनराशि दी जाएगी, जिससे उनका उच्च शिक्षा में प्रतिभाग बढ़ेगा। प्रदेश में 11 सरकारी विभागों में खाली पदों पर बम्पर नौकरियां निकलने वाली है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15 सितंबर को 4,400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसमें पुलिस, वन, आरक्षित समेत इंटर और स्थानांतरण स्तरीय पदों पर नौकरी के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा आयोग की ओर से आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम जारी करने का शेड्यूल तैयार करने में जुटा हुआ है। प्रदेश सरकार ने अब तक कई विभागों में 16,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू कर युवाओं को नौकरी दी है, जो 30 साल के भीतर सबसे अधिक नौकरी देने का रिकॉर्ड है। सीएम धामी ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। अब सरकार ने राज्य में 11 विभागों के खाली पदों में 4,400 भर्ती करने का निर्णय लिया है। सीएम ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को विभाग से मिले खाली पदों के प्रस्ताव पर पारदर्शी और समय सीमा के भीतर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी पांडे को श्री पंचदशानाम जूना अखाड़े का संत बनाने की जांच के लिए संतों की टीम अल्मोड़ा जाएगी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश की नगीना में हुई जांच समिति के सदस्यों की बैठक में लिया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद अखाड़ा मामले में फैसला लेगा। अल्मोड़ा के रानीखेत स्थित खैनाई गांव निवासी प्रकाश पांडे उर्फ पीपी कभी छोटा राजन का दाहिना हाथ हुआ करता था। इन दिनों वो अल्मोड़ा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। पिछले साल अगस्त में पौड़ी जेल में पीपी को हरिद्वार जिला जेल शिफ्ट किया गया था। इसके बाद कुछ माह पूर्व उसे अल्मोड़ा जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। हाल ही में पीपी को अल्मोड़ा जेल में जूना अखाड़े के संतों की ओर से संन्यास दीक्षा देने के मामला सामने आया है। उसे कुछ मठों के उत्तराधिकार भी बनाने की बात सामने आई थी। उत्तराखंड का नंदा देवी मेला न केवल प्रदेश के बल्कि देश भर में मशहूर है। मां नंदा का यह मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये पहाड़ों की संस्कृति, परंपरा और आस्था का जीता जागता उदाहरण है। आपको बता दें कि नंदा देवी मेले के दौरान मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाएं केले के पेड़ से बनाई जाती है, लेकिन आपको पता है कि क्यों केवल कंदली वृक्ष को ही मां नंदा सुनंदा की मूर्ति के लिए चुना जाता है? क्योंकि केले के पेड़ का इस पावन पर्व में इतना खास महत्व होता है। पहाड़ों की मां नंदा सुनंदा यहाँ के कंकड़ में रची बसी है, जबकि नंदा देवी का मेला तो सारा पहाड़ नंदनीय चादर ओढ़ लेता है। पंचमी के दिन गणेश पूजा के साथ इस मेले की शुरुआत होती है। इस दिन सबसे पहले जागर लगाकर मां नंदा सुनंदा का आह्वान किया जाता है। फिर एक दल ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते मां नंदा और सुनंदा की प्रतिमा बनाने के लिए कंदली
यानी केले के पेड़ लाने निकल जाते हैं। मां की मूर्ति निर्माण के लिए पेड़ चुनने की प्रक्रिया काफी रहस्यमय होती है। सबसे पहले रात्रि में इन केले के पेड़ों की पूजा की जाती है, फिर सुबह मुट्ठी भर चावल के दाने पेड़ पर फेंके जाते हैं और जो पेड़ पहले खिलता है उससे मां नंदा की प्रतिमा बनाई जाती है और जो पेड़ बाद में हिलता है उसे मां सुनंदा की मूर्ति बनाई जाती है। प्रदेश के पर्वतीय जिलों के कुछ हिस्सों में सोमवार को तेज बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत नैनीताल और चंपावत जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और चमोली जिले के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ तेज दौर की बारिश होने के आसार हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।